जय श्री राधे सभी को। ये कथा श्री हरिवंश महाप्रभु के ऊपर है। उन्होंने बाल्यकाल में जो भी अपनी लीलाओं के द्वारा हम सबको मार्ग प्रदर्शन करने की कोशिश की है, श्री राधा रानी का उन पर कृपा पात्र कैसे बने, ये सब उनके ऊपर है। ये मैंने एनिमी के द्वारा सबको दर्शाने की कोशिश की है। इंद्रेश जी महाराज की कथा से ये प्रसारित है। कृपया सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिव्य बालक की जिनके हर काम में, अरे आंसुओं तक में, भगवान के लिए एक गहरा गहरा प्रेम छिपा था। ये कहानी है श्री हित हरिवंश महाप्रभु के उस बचपन की जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक बच्चे के आंसू क्या बताते हैं? सिर्फ दुख या दर्द या कुछ और भी हो सकता है? बस यही सवाल हमें ले जाता है हरिवंश जी के बचपन की पहली बड़ी ही अद्भुत कहानी की तरफ। कहानी तब की है जब हरिवंश जी बस एक शिशु ही थे, लेकिन वो किसी भी आम बच्चे जैसे नहीं थे। उनके हर हाव भाव में एक अलग ही दिव्यता थी। तो होता ये था कि जब उनके पिता श्री व्यास मिश्र जी अपने आराध्य देव श्री राधा मोहन जी की सेवा करते थे, तो नन्हे हरिवंश बस उन्हें देखते रहते थे और देखते देखते उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। पर कमाल की बात ये थी कि रोते हुए भी उनके चेहरे पर दुख की कोई शिकन नहीं होती थी। ये आंसू किसी दर्द के नहीं थे, ये तो एक गहरी तड़प के थे, एक लगन के थे, जैसे मन ही मन कह रहे हों, हाय मैं कब बड़ा हूँगा, कब मुझे ये सेवा मिलेगी। यहाँ सेवा का मतलब समझना बहुत जरूरी है। सेवा सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, ये तो अपने भगवान के लिए प्यार, समर्पण और देखभाल का एक बहुत गहरा भाव है। और इसी भाव को बालक हरिवंश बचपन से ही महसूस कर रहे थे। और सुनिए, उनकी भक्ति का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि जब उन्होंने बोलना सीखा तो मुंह से पहला शब्द माँ या पिता नहीं निकला। जो पहला शब्द निकला वो था राधा। सोचिए, ये तो साफ था कि श्री राधा के लिए उनकी भक्ति जन्म से ही थी। अच्छा, अब उनके बचपन के एक और दौर में चलते हैं। एक ऐसा दौर जहां उनके खेल सिर्फ खेल नहीं थे, बल्कि भगवान के लिए प्यार जताने का एक अनोखा तरीका थे। और इस खेल का नाम था विपरीत श्रृंगार, मतलब उल्टा श्रृंगार। ये एक बहुत ही प्यारी लीला है जिसमें श्री राधा कृष्ण बन जाती हैं और श्री कृष्ण राधा बन जाते हैं। ये प्यार की वो अवस्था है जहां प्रेमी और प्रियतम में कोई फर्क ही नहीं रह जाता, दोनों एक हो जाते हैं। तो हरिवंश जी क्या करते थे? अपने दोस्तों को इकट्ठा करते और यही खेल खेलते। वो अपने एक सांवले दोस्त को लहंगा, चुनरी, यहाँ तक कि नथ भी पहना देते थे और बना देते थे श्री जी, मतलब हमारी राधा रानी। और जो गोरा दोस्त होता उसे पहनाते मुकुट, पीतांबर और हाथ में थमा देते बांसुरी, और वो बन जाते ठाकुर जी, यानी कृष्ण। मतलब पूरा का पूरा उल्टा श्रृंगार। तो बात ये है कि ये बस बच्चों का खेल नहीं था, इसे कहते हैं प्रेम भाव विनोद, यानी दिव्य प्रेम से पैदा हुआ एक मजेदार खेल, एक गहरी आध्यात्मिक लीला। और ये खेल सिर्फ खेल नहीं था, इसकी शक्ति देखिए। एक दिन क्या हुआ, उनके पिता व्यास जी मंदिर में गए और जो उन्होंने देखा उसे देखकर वो हैरान रह गए। मंदिर के अंदर जो उनके आराध्य देव थे श्री राधा मोहन जी, वो बिल्कुल ठीक उसी उल्टे श्रृंगार में थे जिस श्रृंगार में हरिवंश बाहर अपने दोस्तों को सजाकर खेल रहे थे। तब व्यास जी को समझ आया कि उनका बेटा कोई आम बालक नहीं है। चलिए, अब उनकी भक्ति की एक और चमत्कारी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसी कहानी जहां उनकी सेवा ने कुदरत को ही बदल दिया। हुआ यूं कि गांव वालों को थोड़ी चिंता होने लगी कि हरिवंश उनके बेटों को लड़कियों जैसे कपड़े पहनाते हैं, तो उन्होंने अपने बच्चों को उनके साथ खेलने से मना कर दिया। पर देखिए, एक सच्चे भक्त को सेवा के लिए किसी की जरूरत थोड़ी होती है। हरिवंश जी ने तो अपनी भक्ति का नया ठिकाना जंगल में ही ढूंढ लिया। उनकी भक्ति की नजर ही ऐसी थी कि जंगल भी उनके लिए मंदिर बन गया। जंगल में एक टेढ़े मेढ़े पेड़ को देखकर उन्हें अपने त्रिभंगी कृष्ण दिखने लगे और एक सीधे सुंदर से पेड़ में उन्हें अपनी श्री राधा नजर आने लगी। और बस वो उन्हीं पेड़ों को जंगल के फल फूल चढ़ाकर उनकी सेवा में लग गए। और यहीं पर एक और गजब का चमत्कार हुआ। एक दिन घर के मंदिर में 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया, मतलब 56 तरह के पकवान। लेकिन जब पर्दा खोला गया तो सब दंग रह गए। वहां 56 भोग था ही नहीं, उसकी जगह वहां रखे थे जंगल के वही मामूली फल फूल जो हरिवंश उस वक्त जंगल में उन पेड़ों को चढ़ा रहे थे।
सोचिए, उनकी वो सीधी सादी सेवा सीधे सीधे उनके भगवान तक पहुंच रही। अब उनकी भक्ति की एक और कहानी सुनते हैं। ये कहानी उनके एक अटूट नियम और उस नियम पर हुई भगवान की कृपा की है। अच्छा, इस कहानी को समझने से पहले प्रसाद का मतलब जान लेना जरूरी है। प्रसाद वो खाना या पानी होता है जो पहले भगवान को चढ़ाया जाता है और फिर उसे एक पवित्र आशीर्वाद मानकर खाया पिया जाता है। तो बालक हरिवंश का एक बहुत पक्का, एक अटूट नियम था। वो पानी भी पीते थे ना, तो सिर्फ ठाकुर जी का प्रसाद बनाकर ही पीते थे। ये नियम ही उनके जीवन का आधार था। अब एक रात बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। हरिवंश जी को भूख लगी और वो रोने लगे। पर आधी रात का वक्त था, उनके माता पिता सोए हुए, भगवान को भोग लगाने के लिए कैसे जगाते? और बालक हरिवंश, वो बिना प्रसाद के कुछ लेने को तैयार ही नहीं थे। अब जो हुआ वो तो सच में कल्पना से भी परे है। अपने छोटे से भक्त का रोना सुनकर पता है कौन जागा? खुद राधा मोहन जी। ठाकुर जी उठे, उन्होंने श्री जी और अपने चरण धोकर चरणामृत बनाया। पास में जो खाना रखा था उसे अपने होठों से लगाकर महाप्रसाद बना दिया और फिर सब कुछ वैसे का वैसा रखकर वापस चादर ओढ़कर सो गए। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि उनके नन्हे भक्त का नियम ना टूटे। अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर। कई साल बीत गए और एक दिन हरिवंश जी को एक आकाशवाणी सुनाई दी, जिसमें उन्हें एक आदेश मिला। आकाशवाणी ने बस इतना कहा कि उनके प्रभु पास के कुएं में हैं। और हरिवंश जी ने ये सुना और अगले ही पल उन्होंने एक सेकंड भी नहीं सोचा। ये नहीं देखा कि कुआं कितना गहरा है, पानी है या नहीं, कैसे उतरना है, कुछ नहीं। वो बस सीधे कूद पड़े। मतलब अटूट विश्वास इसी को कहते हैं जहां सोचने की कोई जगह ही नहीं होती। और ये सारी कहानियां हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। ये जो भक्ति हमने देखी, ये जो विश्वास हमने देखा, इसे जानने के बाद क्या वाकई लगता है कि प्रेम और आस्था की कोई सीमा, कोई हद हो सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।